हर पल, हर घड़ी एक काम है जो हमारा शरीर करता ही रहता है, वो भी बिना सोचे समझे, सांस लेना। पर क्या कभी रुका और सोचा है कि हम सांस लेते ही क्यों हैं? ये बस हवा को अंदर बाहर करना नहीं है। नहीं, ये तो जिंदगी की कहानी है जो हर एक सांस के साथ लिखी जा रही है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। अरे, वो वाला एहसास याद है जब तेजी से दौड़ने के बाद सांस फूल जाती है? जैसे इस कहानी का किरदार बूझो, बस पकड़ने के लिए क्या दौड़ा, उसकी सांसें तेज हो गईं। हम सबने कभी न कभी इसे महसूस किया है, पर ऐसा होता क्यों है आखिर? सवाल तो बड़ा सीधा सा है ना, लेकिन इसका जवाब हमारे शरीर के काम करने के सबसे गहरे राजों में से एक को खोलता है। मतलब दौड़ने और सांस के तेज होने में आखिर कनेक्शन क्या है? ये जानने के लिए पहले ये समझना होगा कि ये सांस लेना असल में है क्या। तो ये सांस लेने की जो पूरी मशीनरी है, आखिर है क्या? ये हमारे शरीर के सबसे कमाल के सिस्टम्स में से एक है, जो बिना रुके चुपचाप अपना काम करता रहता है। चलिए जरा अंदर झांक कर देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। तो जब हम सांस लेते हैं ना, तो हवा हमारी नाक के रास्ते होते हुए श्वास नली से हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। और ये फेफड़े हमारी छाती में, जिसे वक्ष गुहा कहते हैं, वहां एकदम सुरक्षित रहते हैं। कितना सिस्टमैटिक रास्ता है ना हवा के अंदर जाने का। अब इस स्लाइड में जो असल मजेदार बात है वो ये है कि सांस लेना सिर्फ हवा खींचना नहीं है, ये एक पूरी मैकेनिकल प्रक्रिया है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो पसलियां ऊपर और बाहर की तरफ जाती हैं और डायाफ्राम नीचे जाता है, जिससे छाती में जगह बनती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ठीक इसका उल्टा होता है, पसलियां नीचे और अंदर आ जाती हैं और डायाफ्राम वापस अपनी जगह पर। तो हम कितनी बार सांस लेते हैं? अच्छा, जब हम आराम कर रहे होते हैं तो 1 मिनट में करीब 15 से 18 बार। लेकिन जैसे ही हम कोई एक्सरसाइज या दौड़ भाग करते हैं तो यही गिनती बढ़कर 25 बार प्रति मिनट या उससे भी ज्यादा हो सकती है। मतलब हमारा शरीर जरूरत के हिसाब से अपनी स्पीड खुद ही एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि हवा फेफड़ों तक कैसे पहुंचती है। पर असली सवाल तो अब भी वही है कि शरीर को इस हवा और खासकर ऑक्सीजन की जरूरत ही क्यों है? इसका असली जवाब हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई यानी सेल के लेवल पर छिपा है। तो सारा राज हमारे खाने में छिपा है। देखिए, हम जो भोजन खाते हैं ना, उसमें एनर्जी तो होती है, पर वो एक तरह से ताले में बंद होती है। और उस ताले को खोलने की चाबी है ऑक्सीजन। इसी प्रोसेस को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। मतलब हमारी हर सांस का असली मकसद हमारे शरीर की खरबों कोशिकाओं को एनर्जी देना है। अब ये एनर्जी बनाने के दो मेन तरीके हैं। पहला, जब ऑक्सीजन होती है तो उसे कहते हैं वायवीय श्वसन, यानी हवा के साथ। इससे बहुत सारी एनर्जी बनती है। लेकिन कभी-कभी जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर अवायवीय श्वसन का सहारा लेता है, यानी बिना हवा के। कभी सोचा है कि बहुत ज्यादा कसरत करने के बाद मसल्स में वो जो दर्द या ऐंठन होती है, वो क्यों होती है? ये स्लाइड उसे बड़े अच्छे से समझाती है। जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं तो हमारी मसल्स को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तब वो बिना ऑक्सीजन के एनर्जी बनाने लगती हैं, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है। और बस यही लैक्टिक एसिड ऐंठन की वजह बनता है। और मजे की बात ये है कि ये सिर्फ इंसानों में नहीं होता। यीस्ट जैसे छोटे छोटे जीव तो हमेशा ही बिना हवा के जिंदा रहते हैं। वो अवायवीय श्वसन से एनर्जी लेते हैं और इसी प्रोसेस में अल्कोहल बनाते हैं। तभी तो वाइन और बियर बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। हमने इंसानों की बात तो कर ली, पर क्या दुनिया में हर जीव फेफड़ों से ही सांस लेता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कुदरत में सांस लेने के इतने अनोखे और हैरान करने वाले तरीके हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए कुछ पर नजर डालते हैं। जमीन से लेकर समंदर की गहराइयों तक दुनिया में लाखों प्रजातियां हैं। और जिंदा रहने की इस दौड़ में उनमें से कई ने ऑक्सीजन लेने के लिए अपने अपने एकदम अनोखे तरीके विकसित कर लिए हैं। ये दिखाता है कि प्रकृति कितनी कमाल की है, जहां हर जीव ने अपने माहौल के हिसाब से जीने का रास्ता निकाल ही लिया है। ये तो कमाल ही है। सोचिए, केंचुए अपनी गीली त्वचा से सीधे सांस ले लेते हैं। कॉकरोच के शरीर में श्वास प्रणाल नाम की छोटी छोटी ट्यूब्स का पूरा नेटवर्क होता है। मछलियां अपने गलफड़ों से पानी में घुली ऑक्सीजन खींच लेती हैं। और मेंढक, अरे वो तो डबल रोल में है, फेफड़ों से भी सांस लेते हैं और अपनी त्वचा से भी। अभी तक हमने जानवरों की बात की, पर पौधों का क्या? क्या कभी सोचा है कि पौधे भी सांस लेते हैं? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे।
जी हाँ, बिल्कुल। पौधे भी हमारी ही तरह सांस लेते हैं। वो भी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ताकि अपने भोजन से एनर्जी निकाल सकें। ये एक ऐसी बुनियादी प्रक्रिया है जो इस धरती पर लगभग हर जिंदा चीज को एक दूसरे से जोड़ती है। तो आखिर में बात ये है कि एक छोटे से केंचुए से लेकर एक विशाल पेड़ तक और हम इंसान, हर कोई सांस ले रहा है। हम सब एक ही हवा पर निर्भर हैं। ये हमें कितनी गहराई से एक दूसरे से जोड़ता है ना? और ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। जब हमारी जिंदगी इस हवा पर इतनी टिकी हुई है, तो इस साझा खजाने की देखभाल करना हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है।